विधायक जी का भैया राम राम। आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली हमें राजेंद्र त्रिवेदी, जैसो कि हमने पहले आप खान दिखाओ भी हतु कि भैया ये सहकारिता कर्मचारी यूनियन में हड़ताल करी है। पहले उनकी मांगे हती भी मांगे नहीं मानी गई। पहले भी हमने जब खबर प्रमुखता से बुंदेली चुगली आप लोगों ने दिखाई थी तो उनकी कछु मांगे हती भी न मांगनी गई थी। जब मांगे नहीं मांगी गई तो उन्होंने हड़ताल पे शुरू कर दी कि भैया तंबू गाड़ के सरकार के लाने बम्बू फिट कर देगी। अब जैसे ही तंबू गड़ो सो सरकार खां भी बम्बू हो गो। और वही बम्बू का देख के भैया नागरिक आपूर्ति मंत्री सहकारिता मंत्री प्रद्युम्न सिंह लोधी मंच में विराज गए हैं। जैसे कि आप देख सकत कि स्वागत सत्कार को कार्यक्रम चल रहा भैया। अब अतिथि आए हैं, अतिथि इनको अब स्वागत हो रहा। जब भैया बोकरा काटने आओ तो पहले माला आला पेराने आओ सजाने आओ। का इनको काम बनने हैं तो इसे माला आला तो पेराने पर है, पुटियाने पर है तना मंत्री जी का। तो भैया सहकार यूनियन अपनी कोशिश में है। यह लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की। हम आपका एक एक पल की खबर देवी, अपडेट देवी कि इनके का वादा भय का ये पूरे कर रहे का नहीं कर रहे, इनकी मांगे कितनी है, कितनी मांगे मानी जा रही नहीं मानी जा रही, आगे की रूपरेखा जो कछु भी है हम आपका एक एक करके दिखा भी भैया। जो दिखाओ जाओ लाइव सब जनन का जो लाइव प्रस्तुति है बुंदेली चुगली की भैया, अपन सब जने आनंद लो। बिहारी लाल गोपाल आए माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। जोधा सिंह जी आए माल्यार्पण करने का कष्ट करें। सुरेश कुमार जी अग्रवाल आए और माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। बिहारी लाल पाल जी आए और शुक्ला जी आए और माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। अरुण कुमार जी पाठक आए माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। अरविंद अवस्थी जी आए माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। साथियों, आज हमारे बीच में माननीय नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रद्युम्न सिंह जी एवं विधायक बढ़ा मिलेरा जो आज हमारे बीच में पधारे हुए हैं। मैं अपने संघ की ओर से उन्हें बताना चाहूँगा कि श्रीमान जी, हम आपकी सरकार में रहते हुए आपकी सरकार के सभी नियमों का पालन करते हैं, फिर भी हमको ये समस्याएं हैं और हम उनको अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। हमारी सबसे पहली समस्या और सबसे पहली बात के माननीय विधायक जी ने आज से 3 दिन पहले जो मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों की बात रखी है, तो मैं अपने संघ की ओर से आदरणीय विधायक जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमने अपने जीवन में बहुत से नेता देखे, बहुत से विधायक देखे, हर पार्टी के शासन में काम किया, लेकिन जो हमारे विधायक जी ने हमारी बात रखी उससे हमारे कर्मचारी छतरपुर जिले के ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के गदगद हो गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत उनका आभारी हूं। अब विधायक जी, हमारी जो प्रमुख समस्या है, हमने कोरोना काल में जो काम किया है, हमारे विक्रेताओं ने काम किया है। सबसे पहले मैं अपनी समस्या आपको सुना दूं। सरकार का जो नियम है कि राशन जो गरीबों को वितरण किया जाता है वो पीओएस मशीन से वितरण किया जाता है और आधार कार्ड के द्वारा वितरण किया जाता है।
मतलब 99% नहीं, 101% ईमानदारी से वितरण किया जाता है। श्रीमान जी, हमने जो कोरोना काल में राशन वितरण किया है, आज भी हमारी मशीनों में वो स्टॉक दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? उसका कुछ ऐसा भी कारण है कि हमको जो माल मई का है वो जून में प्राप्त होगा और अधिकारियों के आदेश अनुसार हमने उसको मशीन से जो फिंगर नहीं आए उनको भी राशन दिया। जब कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था तो हम लोग आपके आदेश का पालन कर घर घर साकर बजाकर राशन वितरण किया करते थे। जब सबको अपने प्राणों की पड़ी थी तब हम अपने प्राण हथेली पे धर के आपके आदेश का पालन किया करते थे और हर गरीब को राशन दिया करते थे। तो हमारी मांग है कि आप हमारी मांग को सुने और सरकार से जो मशीनों में आज की तारीख में राशन दिखाई दे रहा है उस राशन को घटाकर और जो सत्य राशन इस माह का है वो उसमें दर्ज कराकर हमारे विक्रेताओं की समस्याओं को दूर किया जा सके। दूसरी मांग, श्रीमान जी, हमारे विक्रेताओं को शासन से सिर्फ कमीशन मिलता है, ना कि वेतन। कमीशन इस प्रकार दिया जाता है कि जो 235 से अधिक की दुकान है श्रीमान जी, उस पर दिया जाता है 8400 रुपया और जो 200 से कम पर्ची वाली दुकान है उस पर दिया जाता है 2400 रुपए। अब विक्रेता तो श्रीमान जी काम कर ही रहा है, अब उसे 2484 से कोई मतलब नहीं, उसे तो पेट से मतलब है, अपनी वेतन से मतलब है। तो हमारी शासन से मांग है कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो हमें कमीशन न देकर एक निश्चित वेतन दिया जाए। तो भैया जैसे कि आप और सुन रहे हैं कि इनकी वेतन की मांग है कि हमें वेतन दो जाए, ना कि कमीशन। प्रमुख मांग है जय इनकी। हमारी दूसरी मांग, तीसरी मांग श्रीमान जी हमारी यूनियन की ये है कि हम लोगों ने जो गेहूं खरीदी का कार्य पिछले वर्ष किया था उसका जो व्यय, उसका जो लदाई उतलाई का जो भुगतान है वो श्रीमान जी आप उसके अध्यक्ष भी हैं, हमको आज तक पूरा नहीं मिला है, जिससे हमें अगली साल की खरीदी करने में बहुत समस्या हो रही है और हमारी समिति को बहुत ब्याज लग रहा है, जो हमारे घाटे का एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर हमें वो राशि पूरी मिल जाती है तो हम इन कर्मचारियों को वेतन भी उसी से देते हैं। तो हमारी यही मांग है। अब मैं अपने प्रदेश के प्रवक्ता श्री राकेश चौबे सिंह अनुरोध करूंगा कि वो श्रीमान जी हेलो, आदरणीय विधायक जी रघुवंश सिंह जी, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष व आदरणीय श्री बैंक के अध्यक्ष श्री कर्नल प्रताप सिंह जी, आदरणीय श्री जयराम चतुर्वेदी जी, आदरणीय श्री चौरसिया जी, राजा कुलदीप सिंह जी, आदरणीय श्री अध्यक्ष राम कुमार अवस्थी जी एवं समस्त हमारे कर्मचारी जो हैं उनके तरफ से हम आज माननीय अध्यक्ष जी को ज्ञापन सौंपेंगे और जो अध्यक्ष जी ने हम लोगों की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रखी है उसके लिए आज हम माननीय अध्यक्ष जी का सभी के तरफ से, पूरे जिले के कर्मचारियों की तरफ से एवं प्रदेश के तरफ से सम्मान करेंगे। ठीक, पहले ज्ञापन विज्ञापन में है ना, विज्ञापन में FIR वाली। माननीय अध्यक्ष एवं विधायक जी द्वारा हमारी मांगों को बहुत ही नजदीकी से देखते हुए एवं सभी को विश्वास दिलाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और सभी की ओर से आशा है कि अवश्य पूरी होंगी मांगे। और श्री सहकारिता अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध है कि माननीय विधायक जी का
आदरणीय, अब हम आपकी मांग जो हम आप लोगों ने रखी है उसी के कार्यक्रम में श्री माननीय नागरिक आपूर्ति के अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वो हम लोगों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। तो भैया नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह लोधी। भारत माता की जय। आज केंद्रीय सहकारी बैंक के इस परिसर में यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय सहकारी बैंक के सम्मानीय अध्यक्ष हमारे सचिव आदरणीय श्री करुणेंद्र प्रताप सिंह जी, जिले के महामंत्री आदरणीय जयराम चतुर्वेदी जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र चौरसिया जी, आदरणीय अवस्थी जी और विभाग के सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय राकेश चौबे जी, आदरणीय जयप्रकाश मिश्रा जी, आदरणीय रामचरण पटेल जी, आदरणीय श्री संतोष पटेरिया जी, आदरणीय शिवपूजन शुक्ला जी, आदरणीय श्री करण सिंह जी, आदरणीय पुष्पेंद्र चौरसिया जी, आदरणीय सुरेंद्र पाठक जी, आदरणीय जोधा सिंह जी, आदरणीय सुरेश कुमार अग्रवाल जी, आदरणीय बिहारी पाल जी, आदरणीय आसाराम यादव जी, आदरणीय मुन्नालाल शर्मा जी, आदरणीय अरुण पाठक जी, आदरणीय अरविंद अवस्थी जी और सभी संघ के अधिकारी कर्मचारीगण, मैं तो पहले आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सहकारिता की पूरी टीम को बधाई देता हूं कि कोरोना के जिस संकट काल में आप सबने मानव सेवा की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपनी जान जोखिम में डालकर जो राशन घर घर तक पहुंचा है, मैं पूरी टीम को आदरणीय चाचू से लेकर आपके निचले कार्यकर्ताओं तक बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं कि सरकार के साथ साथ आपने मानव सेवा का काम भी किया है। निश्चित रूप से सरकार तो आपका भला करेगी, साथ भी जिन जिन निचले और पिछले व्यक्तियों का की आपने सेवा की है उनका भी आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आदरणीय साथियों, जैसा कि आप लोगों ने ज्ञापन में कहा है, निश्चित रूप से वो सभी मांगे हम पूर्ण कराने का प्रयास अभी मैं 11-12 तारीख को जा रहा हूँ। हमारे विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक उज्जैन में होने वाली है, उसमें जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बात से अवगत कराऊंगा। और वैसे ही मुझे तो जो बातें जब भी ध्यान में कोई लाता है, भले छोटा कर्मचारी लाता है, और मैं ये जो बात अभी आप लोगों ने कही है कि 2-3 बार लगातार मेरे जहन में आ रही थी और मैं बीच में जाने वाला था तो माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करता, परंतु अचानक ये बात उस समय जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बड़ा मलहरा में पेयजल योजना का भूमि पूजन कर रहे थे, उस समय जैसे ही उन्होंने कहा कि आपके यहाँ राशन ठीक वितरण हो रहा है कि नहीं, जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहा मैंने मजा आ गया। मैंने तत्काल कहा माननीय हमारे यहाँ राशन का वितरण नहीं हो रहा है, और राशन का वितरण हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में भी नहीं हो रहा है। तब जैसे उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में नहीं हो रहा है, क्या क्लिक किया उन्होंने, तत्काल बोला इसको नोट करो, इस पॉइंट को तत्काल उन्होंने कहा। हमने कि माननीय बात यह है कोरोना के संकट काल में जब हम थम्बे प्रेशर से पूरे लोगों को जहां राशन बांटते थे, वहीं दूसरी ओर उस समय कोरोना के संकट काल में मशीनें बंद करके हमने घर घर राशन भिजवाया है। इस कारण से अभी जो मशीनों में हम जो फीडिंग होने के बाद जो हमें राशन मिलता था, अब वो यहाँ के अधिकारी या और भी जो हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि जब तक पुराना वो हिसाब नहीं होगा और ये जितना भी इन लोगों ने बांटा उस हिसाब से मिलेगा, तो जहाँ 100 क्विंटल या 200 क्विंटल अनाज बढ़ता था वहाँ 5 और 10 क्विंटल अनाज दे रहे हैं, तो ये असमानता आ रही है। और हमारा आपसे निवेदन है कि पिछला जो अभी वितरण हुआ है उसको शून्य करते हुए नए सिरे से आवंटन किया जाए। पिछला हिसाब किताब बाद में आप मिलाते रहिएगा, परंतु नया आवंटन तत्काल शुरू से शुरू करिए, ताकि जो हमारे राशन उपभोक्ता हैं उनको भी
सुचारू रूप से राशन बढ़ सके और हमारे जो विक्रेता हैं उनको भी किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इस आशय का मैंने उनको ध्यान दिलाया था और उन्होंने उस पर संज्ञान भी लिया है। मैं कल परसों वहाँ भोपाल जा रहा हूँ और इसका फीडबैक लूंगा। आप चिंता मत करिए। आप हमारे मतलब अंग हैं, हमारे सरकार के शरीर के अंग हैं और आपको इस प्रकार से आपकी तकलीफ को हम देख नहीं पाएंगे। और पूरी ताकत के साथ माननीय अध्यक्ष जी लगातार हमसे चर्चा करते रहते हैं। पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ आपके पीछे हम कवच बनकर खड़े रहेंगे। आप चिंता ना करें। पूरे विभाग के लिए मैं ये वचन देता हूँ कि आने वाले समय में जो भी आपकी मांग होंगी वो शासन स्तर पर भी पूर्ण की जाएंगी। और जहाँ तक मेरे विभाग की बात है, अभी मेरे विभाग में संभवतः एक अकाउंटेंट की कमी थी और मैंने अभी वो पूर्ण कर ली है। आज तो एक दो चार दिन में अभी मैंने एक स्थानांतरण कराया है। बहुत ही जल्दी जो भी जहाँ की अपनी समितियों की राशि बकाया है तो आज ही मैंने अभी गुप्ता को मैंने बुलाया है और आज ही हम उसकी समीक्षा करके 2-4 दिन में जैसे भी तत्काल हम आपके प्रति दिलवाने की कार्रवाई करेंगे और जो भी आपने इसमें मांगे लिखी है वो भी पूर्ण कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने बैंक के चेयरमैन साहब से निवेदन करेंगे कि सम्मानीय विधायक जी ने आपको पूरा आश्वस्त किया और आप लोग को बधाई भी दी, आपके कष्ट को जाना। जैसा कि आपके द्वारा ही बताया गया कि पूर्व में भी आपने चर्चा सीएम साहब से की है और कल परसों जाके करेंगे। तो इसके लिए भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब आपको इन सबकी तरफ से हम विश्वास दिलाते हैं कि जिनसे जितना अच्छा हो सकेगा उतना वो काम करेंगे तो शासन इस पर काम करेंगे। आप हेलो माननीय मंत्री अध्यक्ष जी का माननीय छत्साल महोदय सम्मान करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विधायक जी का स्मृति चिन्ह से सम्मान करते हुए हमारे यूनियन अध्यक्ष श्री राम कुमार अवस्थी जी एवं साथीगण चौबे जी, राकेश चौबे जी एवं समस्त साथीगण, माननीय विधायक जी का श्रीफल और शॉल के द्वारा सम्मान करते हुए हमारे यूनियन अध्यक्ष श्री राम कुमार अवस्थी जी, माननीय श्री कर्णन प्रताप सिंह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष छतरपुर का सम्मान करते हुए श्रीफल शॉल के द्वारा, माननीय विधायक जी एवं माननीय अध्यक्ष महोदय जी, चौबे जी, सभी का बहुत बहुत हमको आश्वस्त करते हुए एवं हमारी मांगों को शासन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आभार। और इतना अमूल्य अपना समय हम लोगों के बीच दिया, हम लोगों के हृदय की गति को बहुत बहुत शीतलता दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं हम। बोलिए भारत माता की। सहकारिता यूनियन जिंदाबाद, हम सब जहाँ कहेंगे भाई, जहाँ सुविधा हो आराम हो, काम भी लंबो है, पेमेंट लगने हैं तो मुझे में आराम बनेगा। माननीय कुंवर उत्तम सिंह। तो भैया अब हमारे संगे हैं, सामने हैं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह लोधी, उनके संगे हैं सहकारी बैंक के अध्यक्ष करुणेंद्र सिंह जी, भाजपा जिला महामंत्री जयराम चतुर्वेदी जी, उनके अध्यक्ष हैं भैया सहकारिता के जो रामकृपाल द्विवेदी जी। अब हम कोशिश करें कि विधायक जी से भी बात हो, मंत्री जी से। और मूल रूप से परेशानी ये है, कोरोना के संकट काल में
जब आदमी से दूर था, आदमी एक दूसरे से छू नहीं पा रहा था, उस दौरान इन्होंने बिना थंब इम्प्रेशन मशीन के घर घर जाकर राशन बांटा है। वर्तमान में बिना थंब इम्प्रेशन मशीन के जो रिकॉर्ड होता है उसके आधार पर अभी राशन को मिलने की बात की जा रही है। बड़े अधिकारी मशीन से राशन बांटा है उस हिसाब से ही आपको राशन दिया जाएगा। तो जिन राशन दुकानों में 200-300 क्विंटल राशन की आपूर्ति की जाती थी, अब वहाँ पर 4-4, 5-5 क्विंटल या 10 क्विंटल अधिकतम दे रहे हैं। इससे हो ये रहा कि गरीबों को राशन नहीं पहुँच पा रहा है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अभी वार्ता हुई थी, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा था ये पूरे प्रदेश की समस्या है। और चूँकि बिना मशीन के जब कोरोना संकट काल में जो राशन बांट दिया गया है उसका हिसाब बाद में लगाते रहें। अभी नए सिरे से जो राशन बढ़ रहा था उसकी यहाँ आपूर्ति करें ताकि विक्रेताओं को भी सही राशन मिल सके और निचले स्तर पर जो गरीबों को राशन मिलता है उनको भी सुचारू रूप से राशन मिल सके। क्या माना जाए जो मध्य प्रदेश में पूरे हड़ताल लोग भी चल रहे हैं, तो क्या आगामी समय में कोई हल निकलता नजर आ रहा है? निश्चित रूप से बहुत जल्दी हल निकलेगा। अब मेरे संज्ञान में बात आई है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात भी आ गई है और बहुत जल्दी इसका निराकरण होगा। तो भैया राम कुमार अवस्थी के नेतृत्व में गाड़ो गो है जो तंबू और सरकार के लाने हो गो लंबो बम्बू। तो अब हम प्रयास करें भैया, तो मंत्री जी से सीधी बात हो, बुंदेली चुगली की लाइव परिस्थिति है। मेन और सड़क सेवक है, उनकी जो समस्या है कि उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। तो माननीय सुशील सिंह मोदी जी ने आपसे बात करी है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा और ये लोग अपनी अपना काम चालू करेंगे। जी आइए जानते हैं, विधायक जी से पूछते हैं। हम वाला जी विधायक जी, आज उन्होंने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन अपनी समस्याओं को लिखित किया था, लेकिन वो समाधान नहीं हुआ, तब ये हड़ताल पर बैठना पड़ा। लेकिन क्या कारण रहा है कि ये मांगे पूरी नहीं की जाती? निश्चित रूप से मांगें जल्दी पूरी की जाएंगी। मैंने 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात संज्ञान में डाली। कोरोना के संकट काल में हमारे सभी विक्रेताओं ने जो राशन का वितरण किया बिना मशीन के वितरण किया। और इसमें पोर्टल में ऐसा नियम है कि अपन को जितना वितरण किया जाएगा मशीन से उतना ही हमें अनाज मिलेगा। क्योंकि उस समय हमने बिना मशीन के हमारे विक्रेताओं ने वहाँ लोगों को घर तक राशन पहुँचाया है और वो मशीनों में दर्ज नहीं हुआ है, जिससे कुछ विसंगति बन रही थी और जिससे राशन की आपूर्ति संबंधित दुकानों में बहुत कम हो रही थी। मतलब अगर 200 क्विंटल अनाज उनके राशन दुकान में पहुंचना है तो वो 10 या 20 क्विंटल की आपूर्ति ही हो पा रही थी। इस वजह से जनता भी परेशान थी और सेल्समैन भी परेशान थे कि हम क्या करें, हम किसको बांटते, 10 क्विंटल किसको बांटते। तो ये विसंगति होने के कारण ये लोग भी हड़ताल पे आ गए, क्योंकि या तो हम सबको बांटें या किसी को ना बांटें। बेहतर ये वो हड़ताल पे जाएँ। तो उन्होंने निश्चित रूप से अपनी मांगें पहुंचाने के लिए काम किया था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करी है, उन्होंने उस बात को काफ़ी गंभीरता से संज्ञान में लिया है और आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे से ये विसंगति दूर होगी और सभी लोग जो हड़ताल पर हैं वो वापस आएंगे। जी एक और समस्या सामने आ रही है, खरीदी केंद्र होते हैं, खरीदी केंद्र में जो ये लोग यहाँ से बोरी भर के बेचते हैं, जो कि किसानों से लेते हैं, वो 50-500 समथिंग होता है। लेकिन जब वो वेयर हाउस पहुँच जाता है और वेयर हाउस से रिटर्न इनके पास पहुँचता है तो 51-500 हो जाता है। तो क्या ये 50-500 दे रहे हैं लेकिन वो 51-500 इन्हें उल्टा मिल रहा है? तो इसमें कहाँ गड़बड़ियाँ पाई जा रही है और कैसे हो रही है, इसका क्या कहना है? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, जानकारी यदि लगेगी तो देखेंगे, परंतु कम नहीं हो रहा है। कम बढ़ के आ रहा है ना इनके पास में सर, इनके पास बढ़ के आ रहा है। 51-50-500 ये दे रहे हैं बोरी भर के खरीदी में, और जब इनके पास रिटर्न वही गल्ला वही बोरी आ रही है तो इनको 51-500 में दी जा रही है। उसके मामले में अब अगर ऐसा कहीं है तो मैं इसकी जांच करा लूँगा। और अभी यदि ऐसा मुझे बताया नहीं गया है और यदि ऐसा कोई मामला है। एक और मामला सामने है कि कहीं वेयर हाउस में पानी का छिड़काव भी उन बोरियों पे तो नहीं किया जाता है, जो उसका वजन बढ़ जाता हो तो इस वजह से वो वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के लोग लगातार उस पर निगरानी रखते हैं। और यदि प्राइवेट वेयर हाउस में ऐसा कोई होता हो या शासकीय यदि वेयर हाउस में कहीं ऐसा हो,
यदि ऐसी आप लोगों के नज़र में भी यदि कोई बातें संज्ञान में आए तो निश्चित रूप से बताएं। आप छत्तरपुर मलहरा के एक ऐसे विधायक बन के आए हैं, उम्र और फिर आपके पास कुछ निगम भी आपके पास मिल गया है, तो आप छतरपुर के विकास और अपने ही भाइयों के विकास के लिए क्या प्रयास और क्या सोच आगे बढ़ाई आपने? निश्चित रूप से छतरपुर के विकास के लिए जो हमारे पूर्व के विधायक मंत्रियों ने यहाँ जो कुछ पहले आना था, और उसके लिए सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज के लिए हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज इस सत्र में कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि पिछले वाले मेडिकल कॉलेज में कुछ दिक्कतियाँ आई थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी यहाँ का जो राशि थी वो अपने छिंदवाड़ा तरफ ले गए थे कहीं। अब आने वाले समय में मैं और माननीय हमारे अनुज राजेश प्रजापति यहाँ से विधायक हैं, और निश्चित रूप से छतरपुर जिले के पूरे विकास के लिए जो भी यहाँ योजनाएं पुरानी थी वो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ी। अभी कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने लगातार प्रयास किया था, सफाई अभियान भी चलाया था, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा अनूठा एक सफाई अभियान चला? वो एक निश्चित रूप से हमारे जिले के कलेक्टर के द्वारा जो काम किया गया, निश्चित रूप से ये सराहनीय पहल है, और आने वाले समय में सभी अधिकारी को सरकार की पहल करना चाहिए। और उनका ये मानना था कि ये स्वच्छता के दृष्टि से हमारा छतरपुर भी अव्वल स्थान ले, उसके लिए उन्होंने ये पहल की है, और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि हमारे पूरे ज़िले में ये अगर मुहिम शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप से स्वच्छता के जो हमारा क्रम है उसमें भी बढ़ा। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे है, वो चाहे व्यक्तिगत मामला मेरा चाहे जो, आप भाजपा के थे, कांग्रेस में गए, वापस अपने घर लौट आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब घर में वापस आ गए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमारी पुरानी पार्टी है, मैं उन्हीं का समझ भी रहा हूँ, और संस्कार भी वही है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी जो भी मुझे कार्य देगी ईमानदारी के साथ। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ में तो भैया हमारे संग है नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, जैसो कि आप लोगों का पहले पतो हतु कि इन्होंने भैया सहकारिता वालन यूनियन ने हड़ताल करी थी, लेकिन संकेत खतीबा ज्ञापन दे के वापस आ गई थी, मांगे ना मानी गई हुई, ना सुनाई भई हुई है होत रात। लेकिन अब मंत्री जी सामने हैं, तो का इनकी मांगे पूरी मान लो हो आप, या फिर जैसो होत रात के कछु मानी कछी काटी कछु ऐसो करो? इनकी पूरी की पूरी ही मांगे मानी जे हैं, बिल्कुल जितनी करी हैं उतनी पूरी की पूरी ही मांगी जे मानी जे। कैसे जो न मांगे ने करी हैं वे पूरी तरह जायज ही मांगे हैं, इसे में मानी है जे। जब जायज हती आप खा पतो हतु तो इतने दिन काय लग गए जी, भटकत फिरत रहे, येते गए होते गए, फिर तेने तंबू गाड़ने पड़ो, जब तंबू गड़ो, जब बम्बू धरो, जब आप खाने पड़ो। नहीं तंबू धरो ने बम्बू, कछु काम ऐसे रहते जो मशीनन में फंस जात। हमारी परसों ही बात माननीय मुख्यमंत्री से भाई, और उनसे हमने कही कि जो कछु विसंगति हो रही है मशीनन से, जिसे राशन मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ हमारे दुकान में, तो उनने बात बड़ी गंभीरता से लाई है, और हमारे अंदाज से 1-2 दिना में वह पूरी हुई है। हमारी माननीय जो हमारे खाद्य के प्रमुख सचिव हैं फैज अहमद जी से, उनसे भी लगातार बात जारी है, और बहुत जल्दी पूरी हुआ है। एक सवाल जो है कि जैसे जो ने तो अपनी सफाई देते कि हमने देखो कोरोना में करो है, मानने पड़े, साधुवाद देने पड़े, लेकिन इनकी भी शिकायतें आती दूर दराज गाँव से आती कि जो गलत दीत नहीं है, ब्लैक कर ली, कम तोलत, तो इसके बारे में आप क्या कहें? नहीं सबरी तो नहीं तोला, यदि कोनो की प्रकार की गलती हुए तो माननीय अध्यक्ष जी हैं लगातार उन पर कार्रवाई करते रहे, और जो गलती करे सो सजा पाए, और जो सही है तो वो सही है। तो भैया पहली चीज तो बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से बुंदेली बोलवे के लाने विधायक जी का, मंत्री जी का बहुत बहुत साधुवाद कि कम से कम प्रचार प्रसार आप ही लोगों से मिल सकत बुंदेली के लाने, बहुत बहुत साधुवाद। अब जे हैं भैया बैंक अध्यक्ष हैं करुणेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, इनसे भी जान रहे कि जे काम मदद करें का जे इनके अंग आए, शरीर पूरा जे होगा जे इनके अंग कहूँ, तो बिना अंगन को शरीर भी अधूरो हो, तो इनसे भी हम जानकारी करवी कि भैया आपको विचार का है, आप इन्हें कहाँ कहाँ का मदद करो? क्या तो कहाँ मदद करो? नहीं, इनकी जो हमें जायज समस्या है इनमें पूरी मदद कर भी, और भाई साहब ने सीएम साहब से बात भी करी,
और मांग भी इनकी जायज है, मदद कर भी इनकी। भाई बैंक वैसे ये कंगाल है, नहीं बैंक कोरोना काल में कंगाल होगा, सहकारी बैंक खास तौर पे कंगाल रहता ही है। अब आपकी आगे से सुधार भाव हो बात अलग है, लेकिन नहीं बैंक हमारा लाभ में है, कंगाल नहीं है। तो भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर लाभ में है तो पहली बार सुनने मिलो है कि सहकारी बैंक लाभ में है। सरकारी संस्था लाभ में बहुत कम होती, जो सुनने में तो मिलते ही है। तो भैया सभी जनन का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत जन धन्यवाद सभी जनन का। बुंदेली चुगली बताई तो पना हम अपना बताएं, आप शायद पुरानी रटी रटाई भाषा बोल रहे थे, अन्यथा ना लियो हमने सीखो है बेटा यहाँ जी। अब हम बताइए अपन है आपको जानकारी के लाने बताएं कि हमने अपने कार्यकाल में बैंक हमारे फायदे में है। दूसरा, एक ब्रांच मैनेजर और 2 बाबू वहाँ सेवा से निष्कासित करूँ, जो आज तक जब से बैंक बनू कभू नहीं भाव, उनके ऊपर घपले हदे। हालांकि बाद में भी न्यायालय से कौन आदेश ले आए हैं और उसके तहत एक अलग न्यायालयीन प्रक्रिया होगी, लेकिन हमने उनको सेवा से मुक्त कर दिया था। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। अगर ऐसी कार्रवाई आप करो तो सुधार निश्चित हुई है, जनता का आराम हुई है। भैया बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति अब तक के लाने बस इतनी। फिर हम कोनो दूसरी खबर लेके आपके बीच में हाजिर होगी। भैया सभी जनन का हमारी राम राम।